दो जादूगरों की कहानी। संदीपन बौद्ध। एक समय की बात है, एक दूर दराज के गांव में दो जादूगर रहते थे। इनमें से एक का नाम अशोक था, जो एक अच्छे जादूगर थे, और दूसरे का नाम हर्ष था, जो एक बुरे जादूगर थे। अशोक और हर्ष दोनों गांव के लोगों की मदद करते थे, पर उनके तरीके बिल्कुल अलग अलग थे। अशोक अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल गांव वालों की मदद करने के लिए करता था। वह बीमार लोगों को ठीक करता था, बच्चों को शिक्षा देता था और किसानों के खेतों में बारिश करवा देता था। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी उपासना करते थे। वहीं हर्ष अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल लोगों को परेशान करने में करता था। वह बच्चों की किताबें चुरा लेता था, जानवरों को डरा देता था और गांव के नाले का पानी गंदा कर देता था। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे और उससे दूर रहना चाहते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के आसपास के जंगल में एक भयानक शेर दिखने लगा था, जो गांव के पशुओं को मारकर खा रहा था। गांव के लोग बहुत डर गए और अपने अपने घरों में समाये। वे अशोक से मदद मांगने लगे। अशोक ने सोचा कि यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह गांव के लोगों की सुरक्षा करे, इसलिए उसने हर्ष के पास जाकर मदद मांगी। हर्ष ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है अपनी बुराई को छोड़कर गांव के लोगों की मदद करने का। दोनों जादूगरों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे शेर को जंगल से दूर ले जाने का फैसला किया। अशोक और हर्ष ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके शेर को सुझाने वाले जाल में फंसा दिया और उसे एक दूरस्थ द्वीप पर ले गए, जहां उसे और जानवरों के साथ रहने की आज़ादी मिली। गांव के लोगों ने दोनों जादूगरों की स्तुति की। हर्ष को अचानक सच्ची खुशी का अनुभव हुआ। वह समझ गया कि अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में और अच्छे काम करने में कितना सुखद होता है। इस अनुभव से प्रेरित होकर हर्ष ने अपनी बुराई को छोड़ दिया और अशोक के साथ गांव के लोगों की मदद करने लगा। दोनों जादूगर अब साथ मिलकर गांव की सेवा करते थे। वे बीमारियों से लड़ने में मदद करते, अच्छी उपज के लिए किसानों की मदद करते और गरीबों के घरों में रोशनी लाते। गांव के लोग उनके कामों से बहुत खुश होते और दोनों को समानता से प्यार करने लगे। समय के साथ गांव की कहानी दूर दराज में फैल गई। लोग उस गांव की बात करते थे जहां दो जादूगरों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक सुखद और समृद्ध गांव का निर्माण किया था। इस कहानी से लोगों को सीख मिलती है कि अच्छा काम करने से हमें सच्ची खुशी मिलती है और बुराई को छोड़कर सही राह पर चलने से हम न केवल अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। यह कहानी हमें ये भी बताती है कि समर्थन और सहयोग के द्वारा हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। अशोक और हर्ष की कहानी ने गांव के बच्चों को भी प्रेरित किया, जो अब अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गांव के विकास में योगदान देना चाहते थे। धीरे धीरे यह गांव एक उदाहरण बन गया, जिसे दूसरे गांव अपना रहे थे। अंत में अशोक और हर्ष की कहानी एक बड़ी यात्रा की तरह थी, जिसमें वे दोनों ने अपनी भूलों से सीखा, एक दूसरे के साथ समर्थन और सहयोग का हाथ बढ़ाया और अपनी शक्तियों को सही दिशा में ले जाकर एक सुखी, समृद्ध और आदर्श गांव का निर्माण किया। इस कहानी से हमें याद दिलाया जाता है कि हम अपने अंदर की बुराई को परास्त करके अपनी जिंदगी को सकारात्मक रूप दे सकते हैं और दूसरों की मदद करके एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सहयोग और एकता की शक्ति से हम सामाजिक समस्याओं का सामना कर सकते हैं और सभी के लिए एक बेहतर और सुखद जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। अशोक और हर्ष की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अंदर के अच्छे और बुरे पक्षों को समझना चाहिए और उसे सुधारकर अपनी और दूसरों की खुशियों के लिए काम करना चाहिए।